नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूरोप में वो हो गया है जो कि किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। पूरी दुनिया इस कारनामे को देखकर हैरान है। वहीं पर यूरोप टेंशन में जा चुका है क्योंकि इतिहास में पहली बार यूरोप की जो करेंसी है यूरो, यूरोप के 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा यानी कि करेंसी थी और कल तक ये अमेरिकी डॉलर से मजबूत, स्टेबल और बहुत ही पावरफुल करेंसी थी। वो आज धराशायी हो चुकी है। अगर मैं यूरो को भारतीय रुपये से कंपेयर करूं तो वो भारतीय रुपये के मुकाबले भी गिर चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अब से 1 साल पहले तक अगर आपको यूरोप की करेंसी यूरो खरीदनी होती थी ना, तो 1 यूरो के लिए आपको 88 भारतीय रुपये देने होते थे। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि 1 यूरो 79 रुपये में आपको मिल जाएगी। इतनी गिरावट आ चुकी है। लेकिन जो डॉलर के मुकाबले हुआ वो तो आपको शॉक में डाल देगा। दरअसल अब से कुछ ही महीने पहले तक अगर किसी को डॉलर देकर यूरो खरीदने होते थे ना, तो 1 यूरो के 1.2 डॉलर होते थे, यानी कि 100 यूरो के लिए 120 डॉलर देने होते थे। इतनी मजबूत थी यूरो। लेकिन आज हालात ये हो चुके हैं कि 100 यूरो के बदले 100 डॉलर ही मिलेंगे। लगभग बराबर आ चुकी है यूरो डॉलर की। और अब कहा यह जा रहा है कि इसी के साथ यूरोप का जो गोल्डन पीरियड था वो भी खत्म होना शुरू हो चुका है। यूरोप के अंदर एक बड़ी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। रेफरेंस के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट को डाल दिया है स्क्रीन पर। हालांकि आप कहेंगे कि यार ये तो बस मुद्रा ही गिरी है, इससे पूरी अर्थव्यवस्था तबाह कैसे होगी। मैं आपको बताते चलूं कि दरअसल पूरे यूरोप का जो इंजन है वो जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरे यूरोप को चलाता है। अब हुआ ये कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी का जो व्यापार है यानी कि ट्रेड, वो लॉस में जा चुका है। जर्मनी में पहली बार ट्रेड डिफिसिट यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि जर्मनी जो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, यानी कि अपने सामान दुनिया को ज्यादा बेचता था, खरीदता कम था, अब ऐसा हो रहा है कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। जर्मनी अब दुनिया को बेच कम रहा है और सामान ज्यादा खरीद रहा है। और कहा जा रहा है कि ऐसा होने से पूरा यूरोप के जो छोटे और बड़े देश हैं जो कि जर्मनी के ऊपर निर्भर है, कहीं ना कहीं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी में भी तेजी से अब गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि दुनिया भर की जो करेंसी है, या तो यूरोप का यूरो हो, या भारत का रुपया हो, या फिर चीन का युआन हो, ये सारी मुद्राएं गिर क्यों रही है और वहीं इनके मुकाबले डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रसिया यूक्रेन का युद्ध। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया भर में मंदी ले आया है। इस वजह से दुनिया भर के जितने भी निवेशक हैं वो सब डर में हैं कि आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में मंदी आ सकती है। दुनिया भर के मार्केट में जो पैसा लगाए हैं वो सब डूब सकता है। ऐसी क्राइसिस वाली स्थिति में जो निवेशक हैं, चाहे वो भारत के हो या विदेशी हो, वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसे देश में पैसा लगाते हैं जो स्टेबल रहे, चाहे कैसा भी क्राइसिस आ जाए वो झेल पाए। तो पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेड रिकॉर्ड रखने वाला एक ही देश मौजूद है, वो है अमेरिका। क्योंकि पिछले 100 सालों में दुनिया भर में कोल्ड वार हुआ, 2 कोल्ड वार हुआ। इसके अलावा तमाम तरह की पैंडेमिक यानी कि महामारी फैली, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो या कोरोना हो, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी ने हर एक चीज को आसानी से झेल लिया और अमेरिका स्टेबल रहा कई 100 सालों से। इसी वजह से दुनिया भर के निवेशक अमेरिका पर भरोसा करते हैं और दुनिया भर के मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर में निवेश कर रहे हैं, ताकि इस क्राइसिस वाली स्थिति में अगर मंदी आती भी है तो उनका पैसा अमेरिका में सुरक्षित रहेगा। अमेरिका डॉलर स्टेबल बना रहेगा और उनकी जो पूंजी है वो डूबेगी नहीं। और ये दुनिया भर के निवेशक तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब यूरोपियन लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के तमाम देशों के लोगों को डर यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध फैल सकता है। ऐसी स्थिति में उनका देश पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसलिए वो अपना पैसा अमेरिका में लगाकर उसे सुरक्षित रख रहे हैं और इसलिए यूरो भी धराशायी हो रहा है। वही बात करें कि जर्मनी का ट्रेड डिफिसिट क्यों हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अब जर्मनी महंगे तेल और गैस खरीद रहा है। इसके अलावा रूस ने भी गैस की सप्लाई काट दी है, जिस वजह से जर्मनी के अंदर जो बड़े कार के फैक्ट्री हैं, उसके अलावा जो वहाँ पर स्टील प्लांट है, वहाँ पर गैस की कमी हो रही है। और गैस काफ़ी इसेंशियल चीज़ है इन सभी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग। इसी वजह से इसका व्यापार घाटा बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों ही काफ़ी मात्रा में कम हो गए और इम्पोर्ट लगातार बढ़ रहा है।
और इसलिए यह कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध फैले या नहीं फैले, इसकी कीमत पूरे यूरोप चुकाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप के अंत का शुरुआत कर सकता है। हालांकि आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही रोचक न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।